एक्सप्लेन करता हूँ, सीधा एग्जाम्पल से जोड़ता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिर है क्या 4 लेयर, राइट। तो देखिए क्या होता है, इसमें हम चयन करते हैं जमीन के अंदर वाली फसल को, जमीन के ऊपर वाली फसल को, और फिर उसके ऊपर वाली फसल को, और उसके ऊपर वाली फसल को। तो जिस फील्ड पर आप खड़े हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी भाजी आपको दिख रही है और ऊपर कुछ मंडप दिख रहा है, राइट। तो इसमें जमीन के अंदर हमने अदरक लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अदरक का सीजन फरवरी से चालू होता है। अभी अदरक इसमें नहीं है जमीन के अंदर, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, अदरक तो हमारा मैच्योरिटी पर निकल चुका है, लेकिन अभी ये हमने फिर से अभी क्योंकि समय खाली था तो इसलिए ये बो दिया है। तो जनवरी में फील्ड तैयार हो जाती है और फरवरी 1 को ये हम लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई पर अदरक डाल देते हैं। जैसे ही जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई पर हमने अदरक डाल दिया और मिट्टी से अदरक को पूरा ढक दिया। अब अदरक हमने लगाया फरवरी के महीने में, जबकि वो लगता है अप्रैल से लेके जून तक के महीने में, क्योंकि वो उसका सही समय होता है। लेकिन हमने लगाया ऑफ सीजन, मतलब कब, फरवरी में, जब थोड़ी हल्की ठंडी भी रहती है। तो क्या होता है, सॉइल का टेम्परेचर डाउन होने के कारण उसको थोड़ा सा समय लगता है ऊपर निकलने में। तो उस समय का उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं, जमीन तो हमने पूरा ढक दिया अदरक लगाने के बाद। जमीन जब ढक देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हम पानी तो देंगे ही देंगे उस पर, और खाद भी डाला हुआ है, तो पानी देंगे और खाद डला हुआ है तो डेफिनेटली खरपतवार तो होगा ही होगा। आपने देखा होगा जब आप खाली रहते हैं, आपका दिमाग खाली रहता है, तो बुरे विचार अपने आप से आने लग जाते हैं, या बुरे नहीं आते तो कोई ना कोई तो विचार आते हैं, जो नहीं आना चाहिए वो भी आ जाते हैं। तो जमीन अगर खाली रहेगी तो डेफिनेटली खरपतवार आएंगे ही आएंगे, ठीक है। खरपतवार आएंगे तो क्या होगा, निकालने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अभी साइड डालना पड़ेगा। तो हमने क्या कि 2-3 महीने तक, जब तक अदरक पूरी ऊपर जमीन के ऊपर आएगी, तब तक हम ये चौलाई की भाजी पूरी जमीन पर बो देते हैं। अब ये क्या करती है, ये क्योंकि नाइट्रोजन बेस्ड फसल है, तो इसको जैसे ही पानी मिला और तुरंत ये 3-4 दिन में अंकुरित हो जाती है और 15 दिन के अंदर पूरी जमीन को ढक लेती है। केवल 15 दिन के अंदर जमीन को ढक लेगी। अब जमीन को जब ऐसे ही इसने ढक लिया तो इससे हमें 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला बड़ा फायदा लिखिए, समस्या का जो समाधान है वो समाधान समझ लीजिए या फायदा समझ लीजिए। पहला बड़ा फायदा ये हुआ कि इसने जब 15 दिन में पूरी जमीन को ढक लिया तो इसने पूरी मल्चिंग कर दी। मतलब इसने क्या किया, पूरी जमीन को ढकने से जमीन के अंदर के जो खरपतवार उगने वाले थे वो ऊपर नहीं आए, क्योंकि उनको स्पेस ही नहीं बचा। खरपतवार नहीं आए तो एक बड़ा खर्चा हमारा कम हो गया, या एक काम खत्म हो गया खरपतवार को निकालने का। दूसरा फायदा क्या हुआ, जब इसने पूरी जमीन को ढक लिया तो क्या हुआ, डायरेक्टली सनलाइट जमीन पर नहीं पड़ रही है। आप जरा गौर करिए कि अगर हम खुले खेत में खड़े होते, ये शेड नहीं होता, ये भाजी नहीं होती, राइट, तो क्या हो रहा होता, डायरेक्ट सनलाइट इस पे पड़ती तो जो 70% पानी वाष्पीकृत होता है वो हो रहा होता। जो मॉइस्चर जमीन में है ये अभी तक उड़ गया होता, लेकिन अभी मॉइस्चर बराबर है और ये कल तक भी ऐसे ही बना रहेगा। तो क्या हो रहा है, जमीन पूरी ढकने से कोई भी खरपतवार नहीं हुआ और डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ी, तो 70% पानी इसका उड़ने से बच गया, तो पानी की भी बचत हो गई। तो 3% पानी में अब हमारी 4 फसलें यहाँ पर होंगी, तो 2 बड़े फायदे हो गए। तीसरा बड़ा फायदा क्या है कि जमीन के अंदर जब हमने अदरक लगाया तो हमें क्या करना होगा कि अदरक की जड़ें या जो भी फसल यहाँ पर लगी, हर एक फसल की जड़ के लिए श्वसन क्रिया की आवश्यकता होती है। पौधे तभी ग्रोथ करते हैं जब वो सांस लेते हैं। तो सांस कहाँ से लेते हैं, जड़ों से लेते हैं, और जड़ों से सांस तभी ले सकते हैं जब मिट्टी में पोरोसिटी हो, रंध्रता हो, तभी तो जाके धूप और ऑक्सीजन जाएगी, तभी पौधे सांस लेंगे। अब लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई फसल बोते हैं और खुले पाइप से पानी छोड़ते हैं तो मिट्टी क्या होती है, स्लिट बन जाती है, मतलब मिट्टी दब जाती है। और जब मिट्टी दब जाती है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी दबने से मिट्टी की पोरोसिटी खत्म हो जाती है, और जब मिट्टी की पोरोसिटी खत्म होती है तो क्या होता है कि धूप और ऑक्सीजन जमीन के अंदर जाना बंद हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर लेडीज लगा के या लेबर लगा के हम लोग निदाई गुड़ाई करते हैं। तो निदाई गुड़ाई से क्या होती है, मिट्टी उखड़ती है तो धूप और ऑक्सीजन गई और आपने पानी दिया और फसल में ग्रोथ आ गई, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो श्वसन क्रिया होती है। पौधे एक बार सांस लेते हैं तो 10 से 15 दिन तक वो ऑक्सीजन उनके अंदर चलती रहती है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर हमें यहाँ पर गुड़ाई करनी है तो हम क्या करेंगे, इस भाजी को हम जड़ समेत निकाल के बाजार में बेचते हैं। और हम करते क्या है कि एक साथ सारी भाजी नहीं निकालते, हम क्या करते, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सबसे बड़ा पौधा है, फिर उससे छोटा ये 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 है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये है, और उससे छोटा ये है। तो क्या हो रहा है कि हर स्टेज के पौधे हैं इस जमीन पर। हम क्या करेंगे, जो बड़ा पौधा होगा उसको निकालेंगे। तो हमने जैसे ही पौधा निकाला तो क्या होगा, जड़ें उखड़ेंगी तो मिट्टी भी उखड़ेगी, मिट्टी उखड़ेगी तो ऑक्सीजन और धूप ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
तो जो गुड़ाई का खर्च है, जो वेजिटेबल लगाने वाले किसान हैं, वो लगभग 15 से 20 हजार रुपए खर्च करते हैं निदाई गुड़ाई पर। वो निदाई गुड़ाई हमारी फ्री में हो गई, खरपतवार हमारा फ्री में हुआ ही नहीं, 30% बचत हो गई। 3 फायदे तो ये आपको दिख गए। अब चौथा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया। अब हमें धूप से चूंकि फसल को बचाना है, क्योंकि हमने फरवरी में अदरक बोया और फरवरी में ये भाजी बोई, तो ये तो नाइट्रोजन बेस्ड फसल है, पत्ती बेस्ड फसल है। जैसे ही धूप लगेगी तुरंत झुलस के खत्म हो जाएगी, तो ये ज्यादा गर्मी नहीं झेल सकती। तो हमने क्या किया, ये बांस है जो कि फैक्ट्री में नहीं बनता, खेतों की मेड़ों पर आसानी से हो सकता है, या कोई भी आप लकड़ी ले सकते हैं। इस बांस को हमने खड़ा किया और खरपतवार की तरह जो मेड़ों पर घास होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो जला देते हैं या फिर क्या करते हैं काट के और जानवरों को भी खिला देते हैं, और कई बार उस पर खरपतवार नाशी दवा भी डाल देते हैं जिससे वो खत्म हो जाता है। तो हमने क्या किया, उस घास को काट के रख लिया और सुखा लिया, और हमने बेम्बू लगाया, और बेम्बू से फिर ये हल्का सा वायर डाल के और उसके ऊपर ये घास पतला पतला डाल दिया पूरी जगह पर। ये क्योंकि 1 साल पुराना घास है, अब ये नया डालने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा होगा। ये सड़ गया है पूरा, 1 साल हो गया है इसको, अब हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो क्या हो रहा है कि ये हमने जब घास डाल दी, तो इस घास के माध्यम से क्या हो रहा है, आधी धूप और आधी छांव आ रही है। तो टेम्परेचर जो ज्यादा गर्मी पड़ने वाली थी, ज्यादा गर्मी से हमारी फसल झुलसने वाली थी, वो ज्यादा गर्मी से हमारी फसल को प्रोटेक्ट इसने कर लिया। मतलब 60 से 70% तक ये धूप को रोक लेती है, तो ज्यादा गर्मी से हमारी फसल बच गई। ठीक है। फिर दूसरा फायदा क्या होता है कि जब ठंड पड़ती है तो ठंड में भी ये क्या करता है, पाले को रोक लेता है। फिर अगर ओले भी पड़ते हैं, अगर मान के चलिए ओला भी गिरता है, तो ओला इस घास जो है ना, ओले को रोक लेती है और फिर ओला आराम से नीचे गिरता है, तो फसल हमारी खराब नहीं होती। तो क्लाइमेट चेंज या मौसम परिवर्तन, या कहना चाहिए मौसम से जो चेंजेस होते हैं और उससे जो प्रभाव से फसल खराब होती है, वो भी ये हमारा शेड रोक लेता है। फिर हम क्या करते हैं कि नीचे हमने ये बेल वाली फसल लगा दी और ये बेल ले जाके सीधे ऊपर ले गए, और ऊपर जो है ना ये पूरी फैल गई। ये कुंदरू की फसल है, आप देख रहे होंगे, ये 9 महीने तक लगातार चलती है, और एक बार लगा दो तो 20 साल तक भी इसका पौधा चल सकता है। आपको केवल क्या करना होता है, इसकी कटिंग करनी होती है ऊपर से। इसका ये एंडिंग पॉइंट है असल में, ये फरवरी से चालू होती है और नॉन स्टॉप नवंबर लास्ट तक चलती है। तो ये लगभग इसका एंडिंग पॉइंट चल रहा है, जैसे ही ठंड चालू होती है खत्म हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, हम बेल यहाँ से काट देते हैं और इसके पौधे को इससे बांध देते हैं, और जैसे ही इसका फरवरी का महीना जैसे ही आता है, वो अपने आप से फिर चालू हो जाती है। तो कल्टीवेशन कॉस्ट भी हमारी बच जाती है, और एक तीसरी फसल के रूप में हमारी शेड पर ये फसल हो जाती है। तो छाया भी करेगी, वो प्रोटेक्ट भी करेगी, प्लस ऊपर उसका फलने का नेचर है, बेल वाली क्योंकि फसल है तो वो ऊपर फलेगी। तो 3 फसलें हो गई। चौथी फसल के रूप में हम क्या करते हैं, बीच बीच में यहाँ पर अभी चूंकि पपाया नहीं लगा, हार्वेस्टिंग हो चुकी उसकी, तो हम बीच बीच में यहाँ पर पपाया लगाते हैं 18 बाई 12 फीट पर। 18 फीट का डिस्टेंस लेते हैं और 12 फीट का पौधे से पौधे का डिस्टेंस लेते हैं। तो उससे क्या होता है, पपीता नीचे ग्रो करता, फरवरी मार्च अप्रैल तक यहाँ तक आ जाता है, और जैसे ही बारिश का समय आने वाला होता है, वो उसके पहले वो शेड से ऊपर निकल के चला जाता है। तो नीचे शेड के नीचे केवल डंडा रह जाता है और ऊपर वो जाके फलता है। तो वो पपाया इस शेड के ऊपर जाके निकल के फलता है। तो बेसिकली क्या हो गया, एक ही साथ एक ही जमीन पर 4 क्रॉप का सेटअप हो गया। अब देखिए सबका रूट जोन आप समझिएगा, जैसे हमने जो भाजी लगाई है ना, उसका रूट जोन कहाँ तक है, सरफेस से लेके 2 इंच की गहराई तक। 2 इंच से ज्यादा नीचे ना जा पाए उसके पहले ही हम उस पौधे को उखाड़ देते हैं। तो अदरक की जड़ों तक वो नहीं पहुंच पाता, तो अदरक की जड़ उससे परेशान नहीं होती है। तो ऊपर जो खाद और पानी पड़ा वो भाजी को मिल गया। फिर 2 इंच की गहराई के नीचे जो है ना अदरक लगा हुआ है, तो उसकी जड़ें 9 इंच की गहराई तक होती हैं। तो 2 इंच से लेके 9 इंच तक जो खाद और पानी पड़ा है आपकी मिट्टी में, वो अदरक को मिल गया। फिर उसके बाद हमने पपीता लगाया, तो पपीता क्या करता है कि 2 फीट सीधे नीचे जाके डेप्थ तक उसकी मूसला जड़ जाती है, तो वो 2 फीट की गहराई से खाद पानी और उठाता है सारी चीजें। तो जो गहराई पे, ज्यादा गहराई पर खाद और पानी पड़ा है 1 से 1.5 फीट की गहराई पर, वो पपीते को मिल गया। फिर उसके बाद हमने उसी जगह पर कुंदरू भी लगाई हुई है, तो ये क्या करती है, इसकी जड़ें 2 फीट डेप्थ और 2 फीट पैरेलल चलती हैं। तो जो इधर उधर बचा कुचा खाद है या पानी है, वो हमारी कुंदरू को नॉन स्टॉप मिलता रहता है। तो हर स्तर पे मिल रहा है, हर स्तर पे पड़े हुए पानी का, हर स्तर पे पड़े हुए खाद का, हर स्तर पे पड़े हुए जो है ना आपके संसाधनों का बेहतरीन उपयोग भी हो जाता है, और उतने ही समय में आपकी एक साथ 4 फसलें पकती है। अब सारों का फिगर आप देख लीजिए, प्रॉफिट का फिगर देख लीजिए। तो जमीन के ऊपर जो हमने भाजी लगाई है वो लगभग 3 से 4 महीने तक चलती है, जो लगभग हमें 1 एकड़ से 1 से 1.5 लाख रुपए का रिटर्न देके चली जाती है।
जैसे ही जुलाई का महीना आता है भाजी खत्म हो जाती है, बारिश चूंकि आती है तो भाजी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हमारी जो है ना कुंदरू चलती है। तो कुंदरू फरवरी से लेकर नवंबर लास्ट तक चलती है। तो लगभग 200 से 250 कुंटल तक ये वजन दे जाती है। अगर हमारा मिनिमम 10 रुपए किलो भी ये बिकता है पूरा एवरेज, वैसे तो जब स्टार्टिंग होता है 25 रुपए से लेके डाउन 7, 8, 10 रुपए तक जाता है। नॉर्मली अगर 10 का भी एवरेज मिल गया तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए की हमारी कुंदरू आराम से पूरे साल भर में हो जाती है। फिर 3 लाख रुपए हो गए। फिर उसके बाद हम जाते हैं पपाया पे। तो पपाया हमारा जो है ना पूरे साल भर में कुछ नहीं तो 150 से 200 कुंटल तक वजन आराम से दे देता, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे कम हो जाते हैं। 18 बाई 12 पे प्लांटेशन करते हैं, तब भी हमें 1 से 1.5 लाख रुपए पपीते आराम से दे जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो अदरक लगाया वो अब हमारी सेफ एफडी की तरह है। उसको हम जब निकालना हम तब निकालेंगे। अगर मैच्योरिटी आ गई और नहीं निकालना तो हम लगा रहने देंगे, ऊपर से हम फिर से कोई फसल बो सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि अदरक को लगाया फरवरी में और निकालेंगे हम उसको अगस्त में। तो अगस्त में हमें क्या 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला बड़ा फायदा ये होता है कि फरवरी में लगाते हैं तो अगस्त में मैच्योरिटी आती, तो अगस्त में किसी का बाजार में अदरक नहीं आता है। अदरक आता है नवंबर से आना चालू होता है। तो अदरक जब फरवरी में लगेगा, अगस्त में निकलेगा, तो अगस्त में जब निकलेगा तो बाजार में उसके रेट अच्छे होंगे, क्योंकि और किसी का अदरक नहीं आएगा। दूसरा फायदा क्या होता है कि अगस्त के महीने में अदरक में वजन अच्छा होता है ना, वेट अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगस्त में बारिश का महीना होता है, मॉइस्चर होता है। अदरक की अगर प्रॉपर्टी पर आप जाएं तो 90% उसमें क्या है, पानी तो है, राइट, पानी है। तो वही अदरक जब आप अगस्त में निकालते हो तो 100 किलो निकलता है, और वही अदरक, सेम अदरक को अगर वो आप नवंबर में या दिसंबर में निकालेंगे तो लगभग 75 किलो से 60 किलो निकलेगा। मतलब 25 से 30% तक आपका पानी उसमें लॉस हो जाता है। तो बेसिकली अगस्त में हमें 50% तक पानी के पैसे मिल जाते हैं। तो 50% हमें ज्यादा रेट मिल गया और 50% वजन मिल गया, तो 100% सीधा हमारा फायदा हो जाता है। तो जहां हम 1 लाख रुपए निकाल रहे होते हैं वहां हमारा लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक निकल जाता है। अब मैं आपको एवरेज बताता हूँ, 40 से 50 रुपए किलो तक अदरक अगस्त में आराम से आ जाता है, और मिनिमम हमारा 60 कुंटल तक प्रोडक्शन आ जाता है। अगर 60 कुंटल भी आ गया और 50 का रेट आ गया तो 3 लाख रुपए तक का आराम से प्रॉफिट बनता है। तो 3 लाख हमारे इससे बन गए, 2 लाख हमारी कुंदरू से बन गए, 1 लाख भाजी से बन गए, और 2 लाख हमारे पपीते के बन गए। तो इस तरह से हमारा 8 से 10 लाख रुपए तक का फिगर तैयार होता है 1 एकड़ का, जो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है 5 से 6 लाख रुपए। तो ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। और ये एक ऐसा सिस्टम है, एक बार आप इसको मैकेनाइज कर लो तो आप इसमें कोई भी फसल ले सकते हो। ऐसा नहीं, इसमें टमाटर भी आप उगा सकते हो, बैगन, मेथी, धनिया, पालक, जो भी फसलें उगानी है उसके अनुरूप आपका ये शेड बनेगा। अगर ज़्यादा छाया वाली फसलें उगानी है तो थोड़ा सा इसको घना कर दोगे, और अगर कम छाया वाली फसलें उगानी है जैसे टमाटर है जिनमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है धूप की, तो इसको थोड़ा सा पतला डालें। कैसे मतलब बताइए कौन सी फसल किसके साथ लगेगी? हाँ, इसके लिए तो पूरा हमने एक खाका तैयार किया है, वो हम आपको दिखाएंगे, वो दे देंगे आपको सीधा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी फसल के साथ कॉम्बिनेशन बैठेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी फसल आप एक दूसरे के साथ लगा सकते हो, इस पे भी बड़ा अध्ययन है कि कौन सी फसल के साथ किस फसल की अच्छी पट्टी है। ये पट्टी का मतलब किस फसल का कॉम्बिनेशन, हाँ, आपस में, हाँ, वो हो सकता है। तो वो सर ये हमारे इधर नहीं चलती, हमारे यहाँ तो आपके यहाँ लाल भाजी चल सकती है, या मेथी चल सकती है, पालक चल सकती है, धनिया चल सकती है, हाँ, वही चलती है, वही लगाएंगे। हमारे यहाँ नहीं चलता है। कुंदरू की जगह आप करेला लगा सकते हैं, परवल लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, टमाटर लगाएंगे। हाँ जी। देखिए, ये कुंदरू हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसको लगाने की कोई बीज की कॉस्ट नहीं है, पहली बात, क्योंकि इसकी कटिंग लगती है, ठीक है ना। तो एक पौधा हमने बना लिया तो एक से हम 10 बना लेते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, इसको हर साल हमें लगाना नहीं पड़ता, तो हर साल लगाने की और निकालने की और बीज की तीनों कॉस्ट हमारी बच जाती हैं, क्योंकि ये एक बार लग गया तो 10 साल 20 साल तक चलता। ये जो पीछे पौधा लगा है आप देख रहे होंगे, लगभग 6 से 7 साल का पौधा हो गया, कंटिन्यू है, 7 साल से चल रहा है। और हाँ, और इस तरह से वो कंटिन्यूसली चल गया, मतलब 20 साल तक चल सकता है। आपको बस केवल इसकी प्रूनिंग करनी होती है और नए तरीके से आप इसकी गुड़ाई उड़ाई कर दीजिए, फिर से चालू हो जाता है। तो ये कॉस्ट बचती है, इसकी वजह से हम ये लगाते हैं। लेकिन आप यूपी या गुजरात कहीं पे भी करना चाहें, वहाँ पे भी ये काफ़ी बिकती है बड़ी मात्रा में, और अगर आप कमर्शियल स्केल पे उगाएं तो दूसरे राज्यों में जहाँ पर इसकी डिमांड है वहाँ भी भेजा इसको जा सकता है बहुत आसानी से। और ये वेजिटेबल 1 हफ्ते तक तो वैसे भी खराब नहीं होती, इसमें मॉइस्चर होता है तो वजन अच्छा आता है। तो जनरली 200 से
से लेके 250-300 कुंटल तक एक एकड़ में इसका प्रोडक्शन आराम से चला जाता है और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। तीसरा फायदा क्या है, इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, अभी तक कोई वैज्ञानिक ने इसका हाइब्रिडीकरण नहीं किया है। तो हाइब्रिडीकरण ना होने की वजह से इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है। हमने देखा इसमें पूरे साल भर हमें नीम का तेल भी नहीं डालना पड़ता, मतलब कोई पंप हमें टांगना ही नहीं पड़ता है इसको दवा देने के लिए। ये नॉन स्टॉप पूरा एकदम पूरी हेल्थफुल तरीके से चलती है। तो ये फायदे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो भी काम किया है अपने खुद के बीज, अपनी खुद की खाद और अपने खुद के संसाधनों में काम किया है। तो अब देखो, हमें ना कोई पॉली हाउस की ज़रूरत है, ना हमें है यहाँ पे हाइब्रिड बीजों की ज़रूरत है, ना बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत है। बहुत कम संसाधनों में हम अपना ये काम कर रहे हैं और ये आप अपने यहाँ भी अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जो हो सकता है वो अपने लेवल पर कर सकते हैं। तो इससे कॉस्टिंग भी कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। बेसिकली हमें क्या होता है, मौसम से फसल को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि देखो ज़्यादा गर्मी हम भी सहन नहीं कर पाते हैं। हम लोग भी गर्मी में एसी में या पंखे या कूलर में बैठते हैं, ज़्यादा हम ठंड भी नहीं सहन कर पाते हैं, हम फिर स्वेटर पहनने लगते हैं और बारिश में भी हम नहीं घूम सकते हैं। एक आध दिन भी भीग गए तो सर्दी हो जाती है। तो ऐसे ही फसलों को भी मौसम से बचाव चाहिए। तो ये जो शेड है ये मौसम से बचाव के लिए एक ऐसा बेहतरीन खोल का काम करता है जो कि हर तरीके के मौसम को वो एक्सेप्ट कर लेता और नीचे की फसल को प्रोटेक्ट रहता है। तो ये पॉली हाउस और ये नेट हाउस का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है। जो किसान इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं वो इस व्यवस्था में जाएंगे तो उनकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी काफ़ी